अमित सर से भी मैं निवेदन करूंगी कि आप भी मंच पर आएं और स्वागत की इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इंतजार की घड़ियां लंबी हो रही हैं। तो ये हमारे अतिथियों का सम्मान, हमारी परंपरा, हमारा संस्कार। अमित सर से मैं निवेदन करूंगी कि आशुतोष राणा जी का वो स्वागत करें। ये हमारे आज के मेहमान हैं, बड़ी दूर से चल के आए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष तिवारी जी से भी मैं निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए। मनोज सिंह बघेल सर, संदीप अखिल सर, अमित शिंदे जी, सभी से मैं निवेदन करूंगी कि वो आए। आशीष जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि श्याम बिहारी जायसवाल जी का स्वागत करें। वैभव से, मनोज सर से मैं निवेदन करूंगी कि दयालदास बघेल जी का वो सम्मान करें। वैभव से मैं निवेदन करूंगी कि पुरंदर मिश्रा जी का वो स्वागत करें, वैभव श्री पांडे। और अमित सर से भी मैं निवेदन करूंगी कि वो स्वागत करें, अमित शिंदे जी। हिमांशु द्विवेदी जी का स्वागत आप करेंगे, अमित शिंदे हमारे सेल्स हेड। और वैभव से मैं निवेदन करूंगी कि वैभव। और अब हमारे आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मनोज सिंह बघेल जी से निवेदन करूंगी कि इस कार्यक्रम को लेकर दो शब्द कहें। एडिटोरियल डायरेक्टर, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। राइज एंड शाइन सीजन 2 में पधारे सभी आगंतुकों का मैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है और बहुत देर से जो लोग आए हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, ज़्यादा औपचारिकता न करते हुए मैं संक्षेप में जो आज हमारे बीच विख्यात कलाकार आए हैं, आशुतोष राणा जी जो हमारे मेहमान हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल जी, हरिभूमि के प्रबंध संपादक हिमांशु द्विवेदी जी, रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, आप सभी का, इसके अलावा काफ़ी संख्या में रायपुर के गणमान्य नागरिक, हमारे प्रायोजक, आप सभी यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर। बहुत ज़्यादा देरी न करते हुए हमारे जो आज के स्पॉन्सर्स हैं उनसे मैं निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आएं और निवेदन करूंगी अपने मंचस्थ अतिथियों से कि हमारे कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए हम इनका आभार व्यक्त करें। अष्टविनायक से मैं इनवाइट करना चाहूंगी संतोष लोहाना जी को कि वो मंच पर आएं। हिंदुस्तान ग्रुप से जो प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आएं। सुमित से अंकित कांकरिया जी से भी मैं निवेदन करूंगी, सीएमडी हैं इस वक्त, और जिन्होंने सहयोग किया है उनको ये हमारी तरफ से रहता है कि जो हमारे अतिथि आए हैं उनकी हौसला अफजाई हो। आईएसबीएम यूनिवर्सिटी से ओपी शर्मा जी, आईएसबीएम यूनिवर्सिटी से ओपी शर्मा, स्वाति शर्मा जी, आप सबके सहयोग से हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होता है। स्काई टीएमटी से सार्थक जैन, सार्थक जी निवेदन करूंगी कि आप मंच पर आएं। एनटीपीसी से सहदेव सेठी जी, स्काई टीएमटी, एनटीपीसी से सहदेव सेठी जी। नवकार ज्वेलर से प्रीतम जैन, हर्षित अग्रवाल जी, आपसे मैं निवेदन करूंगी कि मेरी आवाज सुनकर आप कृपया करके मंच के करीब आ जाएं। निर्माण टीएनटी से आर के जेना जी, सार्थक जैन, स्काई टीएमटी।
जो कि को पावर्ड हैं हमारे आज के, और निर्माण टीएमटी से RK जेना जी। पान पराग के भी अगर प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हों तो वो मंच पर आए। जेना जी निर्माण टीएमटी से जी। रजत बिल्डर से श्री महावीर गोलछा एंड टीम। मैं अनाउंस इसलिए कर रही हूं कि आप लोग थोड़ा मंच के पास आ जाएं। कलिंगा यूनिवर्सिटी से हैं डॉक्टर उदय कुमार और मोहम्मद नासिर सर। प्रोफेसर सर, आपसे निवेदन करूंगी कि मंच पर आएं। शंकराचार्य कॉलेज से खुशबू जी। प्रगति वीरानी जी पानपराग से। दावड़ा जी से भी मैं निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए। प्रकाश दावड़ा जी, आपसे निवेदन है कि आप मंच पे आइएगा प्लीज। और इसके बाद रजत बिल्डर से हैं श्री महावीर गोलछा और उनकी टीम। खुशबू मैम जी प्लीज। शंकराचार्य कॉलेज से खुशबू जी। बाल्को मेडिकल हॉस्पिटल हेल्थ पार्टनर है हमारे डॉक्टर यशवंत कश्यप, विपेंद्र सिंह राजपूत। खुशबू मैम शंकराचार्य कॉलेज से हमारे नॉलेज पार्टनर हैं। उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल हमारे हेल्थ पार्टनर हैं, डॉक्टर विनोद सिंह डायरेक्टर हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगी कि आप मंच पर आएं। आप सभी के सहयोग से हमारे इस कार्यक्रम को हम अंजाम तक पहुंचा पाते हैं। उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल हेल्थ पार्टनर है डॉक्टर विनोद सिंह, जो कि डायरेक्टर हैं। उनसे निवेदन करूंगी। नारायणा हेल्थ से हैं, हेल्थ पार्टनर हैं रवि भगत। रवि जी से निवेदन है कि वो मंच पर आए। रवि भगत जी। रवि जी स्वागत है आपका। हमारे हेल्थ पार्टनर हैं नारायणा। अरे रवि भगत, नारायणा हेल्थ, रवि। वी केयर हॉस्पिटल से रविंद्र जायसवाल और थानेश्वर साहू जी। आप सभी से निवेदन है कि आप समय के महत्व को समझते हुए प्लीज मंच के पास आ जाएं। न्यू भारत स्वीट से हैं, जो कि हमारे फूड पार्टनर हैं, रोहिताश राणा। व्यास ट्रेवल से सौरभ व्यास। आप सबका नाम मैं इसलिए ले रही हूं कि आप प्लीज यहां पर आ जाएं ताकि कोई अव्यवस्था ना हो और आपका नाम भी ना छूटे। CPS स्कूल से हैं मिसेस ज्योति अग्रवाल, जो कि डायरेक्टर हैं स्कूल की। CPS स्कूल सपोर्टेड बाय ज्योति अग्रवाल जी हैं। पिंड बलूची से हैं भूपेंद्र नारंग। और इस बीच हमारे बीच मंत्री राम विचार नेताम जी भी आ चुके हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। नौकार ज्वेलर्स से हमारे सहयोगी आ चुके हैं। नौकार ज्वेलर्स का भी हम बहुत बहुत, उनके बेटे पहुंचे हैं इस वक्त हमारे साथ। सिद्धार्थ, राजेश पब्लिसिटी से सिद्धार्थ जी आप आएंगे। अच्छा, ज्योति अग्रवाल जी CPS स्कूल से। और इसके बाद बारी आ जाती है हमारे आज के अतिथियों के सम्मान की, क्योंकि मुख्य अतिथि बड़ा कीमती वक्त निकाल के हमारे बीच पहुंचते हैं और अतिथि का सम्मान करना हमारी परंपरा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगी चेयरमैन नमित जैन जी से कि वो शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनके सम्मान में बढ़ोतरी करें और हम उनका सम्मान करें।
चेयरमैन नमित जैन जी से निवेदन है कि वो डॉक्टर रमन सिंह का स्वागत करें। और सभी अतिथियों के सम्मान के लिए मैं निवेदन कर रही हूं कि देखिए, सम्मान इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि एक बार आशुतोष राणा जी का भी हम इसीलिए स्वागत कर दे रहे हैं क्योंकि उसके बाद जनता कुछ और सुनना नहीं चाहेगी जब आशुतोष राणा जी बोलना चालू करेंगे। इसलिए हमारे अतिथियों का सम्मान इस कड़ी में हम कर रहे हैं। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com के चेयरमैन हैं नमित जैन जी, जो इस वक्त हमारे सभी अतिथियों को शॉल और श्रीफल से सम्मानित कर रहे हैं। और उसके बाद राम विचार जी हैं कि नहीं? और उसके बाद हिमांशु जी हमारे हैं। हिमांशु, हाँ। और हिमांशु जी से भी मैं निवेदन करूंगी कि आशुतोष राणा जी का सम्मान वो करें। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर रमन सिंह जी जी, ये शॉल और ये श्रीफल जो है वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये बड़ा सम्मान होता है जब हमारे आतिथ्य में ये हमें प्रदान किया जाता है। जोरदार तालियां स्वागत के लिए। बड़े बेचैन हैं हमारे दर्शक कि बहुत जल्द वो आपको सुनना चाहेंगे। और डॉक्टर रमन सिंह जी से मैं निवेदन करूंगी कि जब कीमती वक्त निकाल के आप हम तक पहुंचे हैं सर, तो 2 शब्द जरूर कहें हमारे आज के आयोजन को लेकर। तो मैं निवेदन करूंगी कि आप 2 शब्द जरूर कहें। डॉक्टर रमन सिंह जी। आज का यह गर्ममय आयोजन राइज एंड शाइन कार्यक्रम लल्लूराम.com और न्यूज़ 24 MPCG के प्रेरणा से इस मंच में आप सभी की उपस्थिति, विशेष रूप से बॉम्बे से चल के हमारे बीच आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता श्रीमान आशुतोष राणा जी का मैं आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे वरिष्ठ मंत्री रामविचार नेताम जी, कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल जी, श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री, हमारे विधायक शांति पुरेंद्र मिश्रा जी, प्रधान संपादक हरिभूमि हिमांशु द्विवेदी जी, चेयरमैन लल्लूराम.com नमित जैन जी, संजय श्रीवास्तव जी, मनोज बघेल जी, आशीष तिवारी जी और सभी यहाँ उपस्थित पूरे ये आज हॉल नीचे से ऊपर तक पूरी तरह से भरा हुआ है और आप सब आशुतोष जी को सुनना चाहते हैं। मैं भी 2 शब्द आशुतोष राणा जी के लिए ही बोल देता हूँ। कुछ लोग अभिनय करते हैं, कुछ अभिनय जीते हैं और फिर कुछ बिरले ऐसे होते हैं जो अभिनय को साध लेते हैं। जैसे कोई योगी साधना करता है, आशुतोष राणा ऐसे ही साधक हैं। अभिनय के अरण्य में तपस्या करने वाला एक ऋषि आशुतोष राणा हिंदी सिनेमा के उस दीप्तिमान नक्षत्र का नाम है जिसने खलनायकी को भी एक गरिमा दी, जिसकी आंखों की गंभीरता, स्वर का वज्र का घननाद और हृदय में साहित्य की मधुरता की सरिता बहती है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से रामनगर से चल के राष्ट्रीय स्तर तक अपनी यात्रा में एक सामान्य युवक से असामान्य संकल्पों की गाथा का नाम है आशुतोष राणा। उन्होंने
अपने अभिनय की दीक्षा देश के प्रतिष्ठित संस्थान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD से ली। मंच से लेकर बड़े पर्दे तक उनकी सशक्त उपस्थिति रही। और अभी आखिरी शो जो मैंने उनका देखा, हमारे राम, आपने भी देखा होगा, अद्भुत प्रस्तुति। आशुतोष जी का कैरियर 1990 में टीवी धारावाहिक स्वाभिमान से, फिर फर्ज, सास, सरकार की दुनिया, काली अग्नि परीक्षा, और 1998 में दुश्मन से गोकुल पंडित एक मनोरोगी हत्यारे का किरदार निभाया। सर्वश्रेष्ठ खलनायक की फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। एक बार ताली बजा के उनका स्वागत करें। मैं सोचा था कि 5-10 मिनट बोलूंगा, मगर 5-10 मिनट राणा साहब का कम हो जाएगा, इसलिए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद रमन सिंह जी, क्योंकि इतनी सारी बातें जो आपने बताई, हमें तो लग रहा था कि 2 शब्द आप कार्यक्रम को लेकर कहेंगे, लेकिन बहुत सारी बारीक नजर आपने आशुतोष राणा पर रखी है। तो अब सभी अतिथियों से मैं कहूंगी कि वो अपना आतिथ्य स्वीकार करें और अपनी कुर्सी जो है यहाँ की कुर्सी छोड़कर आप आसन में विराजमान हो। तो मैं निवेदन करूंगी सभी अपने अतिथियों से कि आप लोगों के लिए जो हमने आसन लगाया है, आप वहां पर बैठें स्वागत के साथ, और ताकि हम अपने आज के कार्यक्रम, आशुतोष राणा जी आपको नहीं जाना है, आपको सुनने के लिए ही तो इतनी देर से हम बैठे हैं, तो आपको हम नीचे नहीं जाने देंगे। तो आप कृपया करके यहीं बैठिए, थोड़ी सी व्यवस्था हम जरूर कर लें। और इसके बाद जब आशुतोष राणा जी बोलना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि ताली बजाने की, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारे जो सलाहकार संपादक हैं संदीप अखिल, वो उनके साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे पर्दे में दिखते हैं, बिल्कुल पर्दे के बाहर भी वैसे ही दिखते हैं। क्या कहेंगे आप लोग, हाँ या ना? तो जोरदार ताली बजाइए और कहिए हाँ। कि पर्दे के बाहर कुछ अलग दिखते हैं कलाकार? नहीं नहीं, आशुतोष राणा तो हमें बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसे पर्दे में दिखते हैं। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। लाल रंग के चश्मे का कमाल है क्या? यस यस। तो चलिए थोड़ा इंतजार करिए, तालियों की गड़गड़ाहट करिए, क्योंकि अब बातचीत का सिलसिला और मंच आशुतोष राणा जी के हाथ। तो क्या क्या चर्चा होगी जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे सलाहकार संपादक हैं संदीप अखिल, जो आशुतोष राणा जी के साथ बैठने वाले हैं, और कुछ गंभीर बातें निकलेंगी, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है वो अपनी किसी फिल्म का डायलॉग बोल दें, हो सकता है वो कविता कह दें। अब वो क्या कहेंगे वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो अब इंतजार करिए और आनंद लीजिए।
दो मेहमान जो मुझे अभी भी दिखाई दिए उनका भी मैं स्वागत कर दूं। नान के चेयरमैन संजय श्रीवास्तव जी मुझे दिख रहे हैं। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। लाइट की वजह से शायद देख नहीं पाई मैं आपको। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा जी भी मौजूद थे यहीं कहीं। छाबड़ा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तालियां जो हैं वो आशुतोष राणा जी के अनुरूप नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि हम छत्तीसगढ़ के लोग कैसा स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का, हम बता दें एक जोरदार तालियों के साथ। आज ये जो आप सीटी भी देख रहे हैं, सीटी तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आप सीटी, ताली तो आपको सीटी की भी अनुमति है, ताली की भी अनुमति है। और आज जब मैं इनसे पूछ रहा था कि हम चर्चा कैसे करेंगे, तो इन्होंने कहा कि वही जो है डिसाइड होगा कि चर्चा कैसे करेंगे। मैं आप सभी अतिथियों का राइज एंड शाइन कार्यक्रम में News24 lalluram.com के इस भव्य आयोजन में हार्दिक स्वागत करता हूं। काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राइज एंड शाइन जो कार्यक्रम है ये हमारा दूसरा सीजन है। हर वर्ष हम जो है कोशिश करते हैं कि साल भर हम बहुत सारे मनोरंजन के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन जुलाई के महीने में हम हर साल युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ये कार्यक्रम करते हैं जिसका नाम है राइज एंड शाइन। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आशुतोष राणा। कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले जितने अतिथि आए हुए हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे मंत्री दयाल दास बघेल जी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी और पुरंदर मिश्रा जी, संजय श्रीवास्तव जी और तमाम अतिथि जितने भी लोग आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। कार्यक्रम शुरू करने के पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आशुतोष जी, मैं आपकी भी जानकारी में डाल रहा हूं कि जीवन में हम अपने आसपास से ही प्रेरणा ले सकते हैं। उसका बहुत अच्छा उदाहरण डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। वो ऐसे हैं कि जब भी मुझे अपने जीवन में लगता है कि मैं हार जाऊंगा या सफल हो जाऊंगा, या ये जो सफलता आई है इसको मैं कैसे लड़ूंगा, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, जिनका स्मरण मैं जरूर करता हूं। वो इसलिए कि कवर्धा का चुनाव जब वो हार गए तो दूसरा कोई व्यक्ति होता तो निराश हो जाता, लेकिन उस कवर्धा के चुनाव में वो निराश नहीं हुए। वो चले गए राजनांदगांव लोकसभा का चुनाव लड़ने। वहां से उस समय के कद्दावर जो नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे मोतीलाल वोरा, उनको हराए, केंद्रीय मंत्री बन गए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। उसके बाद भी संघर्ष यहां खत्म नहीं हुआ। जब इनको प्रदेशाध्यक्ष बना के यहां भेजा गया, उस समय यहां की स्थिति अनुकूल नहीं थी। उसके बाद भी ये प्रदेशाध्यक्ष बन गए और 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। आप जो डॉक्टर साहब के बारे में कह रहे हैं, तो ऐसी ही जो शिक्षित व्यक्ति होता है, पूर्णतः शिक्षा का उद्देश्य ही यही होता है संदीप, कि जो दूर खड़े हुए व्यक्ति को पास लाने का हुनर जिसके अंदर हो, वो व्यक्ति शिक्षित माना जाता है। और अगर पास के व्यक्ति को दूर कर दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति को साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो सच्चे अर्थों में शिक्षित व्यक्ति हैं। डॉक्टर साहब चूंकि शिक्षित व्यक्ति हैं, इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों को वो अनुकूल कर पाने में सक्षम हैं। अन्यथा अगर थोड़े से हम साक्षर होते तो हम अपने जीवन की अनुकूल परिस्थितियों को भी प्रतिकूल कर लेते हैं। तो ये आनंद का विषय, उनका जज्बा ही ये है कि घर से निकलूं छांव छोड़ दूं, मझधारों में नाव छोड़ दूं, और हार जीत एक अलग बात है, मैं क्यों अपना दांव छोड़ दूं। वाह वाह। तो ये हमारे लिए भी आनंद का विषय है डॉक्टर साहब, कि
आज दर्शक दीर्घा में आप हैं, आपके साथ हमें भले ही कुछ वक्त के लिए मंच साझा करने का अवसर मिला, तो ये हमारे भी आनंद का विषय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। और आपने, अब भले ही हम लोग तो देखिए क्या है, अब हम लोग भी सीएम ही हैं डॉक्टर साहब। सीएम का मतलब एक तो होता है चीफ मिनिस्टर और दूसरा होता है कॉमन मैन। तो ये जो सीएम जो यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं, तो ये आपने आज हमारे इस मंच को निश्चित रूप से विधानसभा के रूप में रूपांतरित कर दिया, क्योंकि आप विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो आपकी उपस्थिति से निश्चित रूप से ये जो हमारा मंच है, ये संवाद का मंच हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जायसवाल जी का, पंडित जी का, ये सब लोग यहाँ पे आए हैं। तो आप सबसे मिलकर मुझे बड़ा सुख मिला, मुझे बड़ा आनंद मिला कि एक अपराजय योद्धा आपके बाजू में बैठे हुए हैं, जो सन 90 से निरंतर उनके मतलब जो कोट पैंट पहने उसमें क्रीज नहीं आई, और जब सुकड़न नहीं आती तो समझ लीजिए कि व्यक्ति का जो चित्त है, चरित्र है, चिंतन है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़ा मिकदार वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं। दूसरी बात जो आपने कही, इन्होंने अभी चर्चा में कहा, मुझे पता था कि चर्चा पता नहीं कहाँ से शुरू करेंगे। संदीप ने जब हमसे पूछा कि चर्चा क्या करनी है, तो क्या होता है कि हम 2 साल की उम्र में बोलना तो सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है और किससे बोलना है, ये सीखते सीखते हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। बिल्कुल। तो ये जो चर्चा है, तो निश्चित रूप से हम और आप यहाँ पे क्या, कब, कैसे और किससे हम बोलना तो सीख गए हैं, लेकिन हम इन चीज़ों के ऊपर भी निश्चित रूप से बातचीत करेंगे। संदीप, बहुत अच्छी बात, तालियां होनी चाहिए, ये प्रेरणादायी बात है। और हमारा प्रयास भी यही है कि जो आज कार्यक्रम से यहाँ जाए वो आशुतोष राणा जी से बहुत कुछ सीख के जाए, क्योंकि कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, लेकिन जब आप किसी जीवन की किसी पगडंडी पर या कहीं पर जब आप किसी से सीख जाते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। मुझे गोपाल दास नीरज की वो लाइन भी बड़ी अच्छी लगती है, मैं हमेशा उसे सुनता हूँ कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। और वास्तव में सपनों को जीवित रखना चाहिए, और सपने को जीवित कैसे रखा जाता है ये आशुतोष राणा जी से बेहतर कोई नहीं जानता। क्योंकि गाड़रवाड़ा जैसी छोटी सी जगह से, संस्कार धानी से निकलकर मुंबई तक का ये सफर आसान नहीं था। तो सबसे पहले उनके संघर्ष की इस गाथा को हम सुनेंगे, जो गुरु प्रसाद भी है, गुरु आशीर्वाद भी है। आशुतोष जी, देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि जो लोग जितने छोटे शहर से होते हैं, उनके जीवन में सपने उतने ही बड़े होते हैं। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं गाडरवारा जैसे एक, कहने को तो बड़ा छोटा शहर है, लेकिन गाडरवारा ने बड़ी महान विभूतियों को जन्म दिया है। अगर हम और आप ओशो को जानते होंगे तो वो गाडरवारा के थे। महेश योगी जी का नाम ना आपने सुना होगा तो वो उस क्षेत्र के थे। अगर आपने साहित्यकारों में देखें तो आप भवानी प्रसाद जी मिश्र आप उनकी वो भूमि है। तो कहने का अर्थ ये है, दादा धूनी वाले हम और आप सब जानते हैं, तो वो उनकी भूमि है। तो शहर या कस्बा छोटा ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर बड़ा कृपावान है, उसके ऊपर संतों की बड़ी अद्भुत कृपा रही है। तो मेरा अपना ये मानना है कि कुछ लोगों को जीवन में पुरुषार्थ से मिलता है, कर्म से, कुछ लोगों को जीवन में भाग्य से मिलता है, लेकिन एक तीसरी श्रेणी और होती है कि कुछ लोगों को जीवन में कृपा से मिलता है। तो मुझे जो कुछ भी मिला वो मेरे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिनको हम दद्दा जी के नाम से जानते थे। और जब डॉक्टर साहब यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, उस समय जब राजिम में आपने कुंभ लगवाया था, तो पूज्य दद्दा ने वहाँ पे 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ भी किया था कि 7 दिन में हमने 1.25 करोड़ शिवलिंग बनाए थे। तो मुझे जो मिला है मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा का ही परिणाम है। जो कुछ भी, अगर ये चर्चा भी हो रही है तो ये कृपा के तहत ही होता है, क्योंकि गुरुओं के अंदर, संतों के अंदर इतनी विलक्षण क्षमता होती है कि वो शेष को भी विशेष बना देते हैं। बहुत अच्छी बात। तो आप आशुतोष राणा की जो दास्तान है कि संघर्ष हमने नहीं किया, संघर्ष वहां पे किया जाता है कि जब आप किसी अन्य के लिए, किसी अन्य के कल्याण के लिए आप कुछ कार्य कर रहे हो। ये तो हमारी अपनी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो आवश्यक उद्यम होते हैं, उन उद्यमों को करने के लिए आप अगर अपना कोई काम करते हैं तो फिर उसको संघर्ष की श्रेणी से निकाल के परिश्रम की श्रेणी में मैं रख सकता हूं कि, लेकिन
हमारे जीवन में जो परिश्रम है, जो कुछ भी मैंने देखा है, चूंकि मैं गुरुवादी व्यक्ति हूँ और मेरा ये मानना है कि गुरु को सर पे राखिए और चलिए आज्ञा माही, और कह कबीरता दास को तीन लोक भय नाही। तो हमारी स्थिति जो है वो बिल्कुल वैसी ही है कि चलने वाले भी हमारे गुरु थे, मार्ग भी हमारे गुरु थे, मार्गी भी हमारे गुरु हैं, और मंजिल भी हमारे गुरु हैं। तो जैसे कोई पिता जब बचपन में मेले में जाता था तो बच्चों को कंधे पे बिठाल के ले जाता था, तो बच्चे के हाथ में चॉकलेट होती थी, फुग्गे होते थे, टॉफियां होती थी, तो बच्चा मौज कर रहा होता था और श्रम पिता कर रहा होता था। तो आशुतोष की दास्तान बिल्कुल वैसी ही है कि मौज आशुतोष कर रहा है, लेकिन श्रम जो है वो मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान दद्दा जी का है और उन्हीं की कृपा का ही परिणाम है। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि बात आई है कि पुरुषार्थ का फिर क्या कोई औचित्य नहीं है, भाग्य का के फिर क्या कहीं कोई संबंध नहीं है हमारे आपके जीवन की प्रगति में, गति में, दुर्गति में, तो निश्चित रूप से जैसे अगर हम और आप देखें कि अगर हमको सामान्य बिजली का बल्ब जलाना होता है तो हम क्या करते हैं, 2 पिन लगाते हैं, बल्ब जल जाता है। पंखा चलाना है, 2 पिन से काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको हाई वोल्टेज चाहिए तो क्या 2 पिन से काम होगा? 2 पिन से होगा? फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा? आपको 3 पिन लगाना पड़ेगा। तो जो प्लस वायर है वो कर्म कहलाता है, जो माइनस वायर है वो भाग्य कहलाता है, और जिसे आप न्यूट्रल वायर कहते हैं 3 पिन, वो कृपा कहलाती है। तो जिसके कर्म और भाग्य के ऊपर कृपा का अस्तारण लगा हो तो फिर वो स्वयं भी जगमगाता है और अड़ोस पड़ोस के मोहल्ला पड़ोस को भी जगमगाने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। तो मेरा अपना ये मानना है कि अगर आपको वो रोशनी चाहिए कि 5 किलोमीटर दूर से कोई आदमी कह दे कि वो जो प्रकाश का वृत्त चमक रहा है वो उस व्यक्ति का स्थान है, तो इसे प्राप्त करने के लिए तो आपको अपने कर्म और भाग्य के ऊपर किसी कृपा का वरद हस्त होना चाहिए, तब आप चमकेंगे। अन्यथा अगर आपने हाई वोल्टेज के चक्कर में 2 पिन लगा दी तो जितनी बिजली आपके घर में है उतनी भी फूक उड़ जाएगी और आप गुप्त अंधकार में शामिल हो जाएंगे। तो हमारा अपना ये मानना है कि हम और आप सब कहीं ना कहीं हाई वोल्टेज की दिशा में प्रयास करते हैं। तो हो सकता है कि मुझे दद्दा जी के रूप में कोई गुरु मिले, हो सकता है कि आपको किसी मित्र के अंदर वैसी क्षमता मिल जाए, हो सकता है कि आपको अपने माता पिता से वैसी क्षमता मिल जाए, हो सकता है कि आपको किसी अपरिचित की कृपा आपके ऊपर हो जाए। तो मेरा अपना ये मानना है कि अपने कर्म और पुरुषार्थ के ऊपर कहीं ना कहीं तो मैं उसको वही यात्रा मानता हूँ कि उन्हीं ने मुझसे कहा कि बेटा अब हो गया विश्वविद्यालय का अपना जो कार्यकाल था, अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD है, उसके लिए अप्लाई करो, अब वक्त आ गया है कि तुमको अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना है। तो हमने अप्लाई कर दिया, हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। जब NSD से 3 साल की ट्रेनिंग खत्म करके हम निकले तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटा अब दिल्ली छोड़नी है, तुमको मुंबई जाना है। तो हम मुंबई चले गए। फिर वहाँ पे उन्होंने कहा कि बेटा कहीं कहीं नहीं भटकना है तुमको, एक महेश मट्ट नाम के जो निर्देशक हैं सिर्फ उनसे मिलने का प्रयास करना है। तो हमने अपनी पूरी ऊर्जा जो है उनसे मिलने में लगा दी, और जहाँ पे हम उनसे मिले तो फिर स्वाभिमान से लेकर दुश्मन और संघर्ष और राज जैसी तमाम फिल्में हमारे जीवन में आती चली गई। बिल्कुल, तालियों क्या है, जब कभी आदमी मन से सुन रहा होता है तो फिर उसकी अभिव्यक्ति तालियों से नहीं होती है, सन्नाटे से होती है। बहुत अच्छी मेरा अपना ये मानना है। तो इसलिए बिल्कुल उस औपचारिकता में मत पड़ना कि आपकी तालियों के कारण मतलब मुझे एश्योरेंस मिलेगा। मेरे अंदर क्षमता है, मेरे मतलब गुरुदेव भगवान की कृपा से, कि शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो। वाह। शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो। मैं आंखों से सुन सकता हूं, तुम आंखों से बोलो। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, हमारे अंदर सिर्फ शब्द सुनने की ही कला नहीं है, मेरे अंदर सन्नाटे समझने और सन्नाटे सुनने की भी प्रतिभा है। क्योंकि कोई कहे कहे ना कहे ये और बात है, कोई कहे कहे ना कहे ये और बात है, वरना सन्नाटे भी आवाज किया करते हैं। तो जितने भी डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं
मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर साहब के जितने भी कल्याणकारी कार्य 15 साल के जीवन में रहे होंगे, डॉक्टर साहब ने निश्चित रूप से उन सन्नाटों को पढ़ा होगा कि ये सन्नाटे बहुत बड़े शोर का आगाज हैं, तो अभी इन सन्नाटों को समझ के उनका समाधान कर दो ताकि ये शोर में रूपांतरित ना हो। आपने शोरों को उतनी तवज्जो नहीं दी होगी डॉक्टर साहब, जो मुझे लगता है सन्नाटों को कहीं ना कहीं समझा होगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, हम और आप में कोई अंतर नहीं है। आपकी ही कृपा से आशुतोष राणा जो वहां बैठता था यहां पे आके बैठ गया है, क्योंकि कोई भी नेता हो या अभिनेता हो, वो समाज के निर्माता नहीं होते, वो समाज की निर्मिति होते हैं। आप जब हमसे प्रेम करते हैं तो हम प्रेमी हो जाते हैं, आप जब हमें सम्मान देते हैं तो हम सम्माननीय हो जाते हैं, आप जब हमारी प्रशंसा करते हैं तो हम प्रशंसनीय हो जाते हैं, आप जब हमारे काम का आदर करते हैं तो हम आदरणीय हो जाते हैं। तो मैं बिल्कुल भी इस पक्ष का व्यक्ति नहीं हूं कि मैं कोई समाज का निर्माता हूं, मैं समाज की निर्मिति हूं। और प्रत्येक निर्मिति, मुझे इस चीज में विश्वास है कि जो भी निर्माता होता है उसको अपनी निर्मितियों से अखंड मोहब्बत होती है। किसी मूर्तिकार की दुकान पे चले जाओ, उसको अपने द्वारा बनाई गई प्रत्येक मूर्ति के प्रति इश्क होता है, मोहब्बत होती है, वो उसको बड़े लाड़ से देखता है। तो मैं यही मान के चलता हूं कि ये आपकी ही कृपा का परिणाम है कि कोई एक शेष आशुतोष, ये आपके ही प्रेम का परिणाम है कि आशुतोष तुम्हारी जगह वहां पर थी या वहां पर थी और आज तुमको यहां पर जो स्थान मिल गया है। तो बस ऐसे ही अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद, प्रेम बना के रखिएगा। तालियां मिले या ना मिले, लेकिन प्रार्थना में स्थान अगर मिल गया तो हमारा आना भी सफल हो जाएगा और हमारा जाना भी सफल हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आशुतोष जी ने कही। लेकिन आज हम के समय क्षमा चाह रहे हैं, हम ऐसे बैठ सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसा बैठ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग सुन रहे हैं, जिस तरीके से बच्चे सुन रहे हैं, जिस तरीके से महनी लोग सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि आप वो चाहते हैं कि आप अलग अलग अवतार में नजर आएं। अच्छा। और हर अवतार को जो है, अब तो मैं भी सोच लिया हूं कि ताली के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे पता है कि सन्नाटे को कैसे चीरना है। तो एक बार ताली तो आप बजा दीजिए जिससे मैं वापस जो है अपने प्रश्नों की ओर आ सकूं। आशुतोष जी, जो आज के समय में जो सबसे बड़ी परेशानी है, आप दद्दा जी की बात करते हैं, हमने भी देखा, उनके आशीर्वाद का लाभ लिया, उनका सानिध्य हमको भी प्राप्त हुआ, दर्शन लाभ हुए। लेकिन ये जो बच्चे बैठे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, ये रोल मॉडल को जानते हैं और आप गुरु को जानते हैं। तो गुरु प्रसाद, गुरु कृपा आप हैं, रोल मॉडल वाले अलग होते हैं। तो रोल मॉडल और गुरु कृपा, ये दोनों में क्या अंतर है? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि रोल मॉडल एक होता है आदर्श, जिसको आप आइडियल कहते हैं, और एक होता है हीरो। दो अलग अलग चीजें हैं। तो आदर्श कभी भी प्राप्त नहीं किया जाता, आदर्श से प्रेरणा का विषय होता है। बहुत अच्छा। और हीरो, नायकत्व जो है वो निश्चित रूप से सिद्ध किया जा सकता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि आदर्शों के जैसा आदर्श हमें अपने जैसा बनने की प्रेरणा देते हैं, उस चक्कर में हम हीरो या नायक के रूप में निश्चित रूप से रूपांतरित हो जाते हैं। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए तो अपने आदर्श, इसलिए लोग कहते थे ना, हमारे जितने भी बुजुर्ग होते थे, कि अपनी कल्पना या अपना टारगेट जो है वो आप सूर्य को रखिए तो चंद्रमा तक तो आप पहुंच ही जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरा अपना ये मानना है, तो मैं इसको यही कहता हूं कि आदर्श जो होते हैं वो प्राप्त नहीं किए जा सकते, वैसा बना नहीं जा सकता। और कोई भी गुरु या कोई भी आदर्श है, उसकी विशेषता ही ये होती है कि वो अपने संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने जैसा नहीं, वो स्वयं के जैसा बनने की प्रेरणा देता है कि आपको आपके जैसा ही बना दिया हमने तो हमारा जीवन सफल हो गया। किसी अन्य, आशुतोष राणा हो, तुम अभिनेता हो, अगर आशुतोष राणा को मान लीजिए सदी के सबसे बड़े महानायक अमिताभ बच्चन जी जैसा बनना है, तो मैं अमिताभ बच्चन कभी बन नहीं पाऊंगा और आशुतोष राणा रह नहीं जाऊंगा। तो मेरा सब कुछ बोले आओ लच्छू जाओ, लच्छू ने होते कच्छू, ने होते कच्छू। तो अब हमारी सफलता किसमें है? हमारी सफलता इसमें है कि आशुतोष को आशुतोष के जैसा बना दिया जाए, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं सार्थकता की उत्पन्न, सफलता और सार्थकता दो अलग अलग चीजें हैं।
तो जीवन को ये निश्चय हमें करना पड़ता है कि हमें सफल होना है जीवन में, या हमें अपने जीवन को सार्थक करना है। तो सार्थकता के लिए आपको किसी अन्य के जैसा नहीं, स्वयं के जैसा बनने की आपके अंदर प्रेरणा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कोई भी जो लोग यहाँ पे लीडर्स बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी नेता ने किसी को अपने जैसा बनाने का प्रयास किया होगा। उन्होंने तो उनसे यही कहा होगा कि आप अपने जैसा बन जाइए, और जिस दिन आप अपने जैसे बन गए उस दिन आपके जीवन में आपके इच्छित मनोवांछित फल प्राप्ति आपको होने लगेगी। तो मैं भी अपने जीवन में यही मान के चलता हूँ कि किसी अन्य के जैसा मत बनिए, स्वयं के जैसा बनिए, स्वयं की यात्रा करिए। जो दर्पण होता है वो क्या करता है? दर्पण का काम होता है कि वो अपने बिंब से आपका परिचय करवा देता है। हमारा हाथ दर्पण की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन दर्पण कहता है कि जहां दिख रहा हूं वहां नहीं हूं। तुम्हें मेरी तरफ नहीं, अगर जानना है तो तुमको स्वयं की तरफ हाथ बढ़ाना है, और जैसे ही तुम स्वयं की तरफ हाथ बढ़ाओगे तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, तुम अपने आप को प्राप्त कर जाओगे। तो मेरा अपना यही मानना है। मैं इस बात का बिल्कुल पक्षधर नहीं होता कि होता क्या है कि पता लगा कि आपने अपने मिलने वाले पेमेंट को अगर शाहरुख खान साहब के पेमेंट से तुलना करने लगेंगे आप, तो फिर जो आपके हाथ में पेमेंट आ रहा है उसका भी आप आनंद नहीं ले पाएंगे। मैं अपने जीवन में यही मान के चलता हूं कि अपने हिस्से के बड़ा काम करना सफलता की गारंटी नहीं होता। अपने हिस्से में आए हुए काम को बड़े गरिमापूर्ण तरीके से करना ही सफलता की गारंटी होता है। अब मान लीजिए मेरे मन में इच्छा हो कि भाई मैं तो मर्सिडीज चलाऊंगा, और मैं डॉक्टर साहब के पास गया, रमन सिंह जी के पास, उन्होंने मुझे मारुति की चाबी पकड़ा दी। अब मैं मर्सिडीज वाला आदमी, अब उन्होंने चाबी दे दी और मेरे मन में ये बेचैनी चल रही है कि बताओ, यानी मतलब मैं मर्सिडीज वाला आदमी, मारुति पकड़ा रहे हैं हमें, और मैं उसको अगर बदतमीजी से चलाऊं तो डॉक्टर साहब क्या सोचेंगे? डॉक्टर साहब ये सोचेंगे कि जो व्यक्ति मारुति तमीज से नहीं चला सकता, उस व्यक्ति को मेरे पास रखी हुई रोल्स रॉयस में कैसे दूं? वाह। अब अगर पता लगा कि डॉक्टर साहब ने मुझे मारुति दी और मैंने उसको मर्सिडीज के हुनर के साथ चलाया, तो डॉक्टर साहब के अंदर ये बात आएगी कि यार देखो ये आदमी कितना हुनरबाज है कि ये मर्सिडीज की तय तर्ज पर ये मारुति को चला रहा है। तो जब इसके हाथ में मर्सिडीज या रोल्स रॉयस आएगी तो ये कितने आनंद के साथ चलाएगा, इसको निश्चिंत होके उस गाड़ी की चाबी दे दो। तो मेरा अपना ये मानना है कि अपने हिस्से में आए हुए काम को, बड़े काम सफलता नहीं होते, अवसर हमेशा छोटे होते हैं, परिणाम उसके विलक्षण होते हैं। हम और आप अक्सर क्या होता है, क्योंकि परिणाम कहाँ है, किसके हाथ में? परमात्मा के हाथ में। वो इतना बड़ा और इतना विशाल है परमात्मा कि उसके बड़े से बड़े संकेत हम जैसे लोगों को बड़े छोटे दिखाई देते हैं, और हम उन छोटे संकेतों को एक छोड़ देते हैं, एक तरफ कर देते हैं, और उस चक्कर में पता लगा कि हम बड़े परिणामों से वंचित रह जाते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि अपने हिस्से में आए हुए तो जो आदर्श पुरुष होते हैं, जो सक्षम पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं? वो सिर्फ स्वयं के कल्याण की दिशा में काम नहीं करते हैं, वो आपके कल्याण की दिशा में आपको प्रेरित कर देते हैं, और साथ में वो जोत से जोत जलाने वाली बात को करते हैं कि सिर्फ जैसे मेरे संपर्क में तुम आए तो तुम्हारा कल्याण हुआ, तो अब तुम्हारे संपर्क में जो आए तुम उसके कल्याण के भागी बनो, उसको उसका मार्ग, उसका अस्तित्व, उसका श्वास है, उसका परिचय करवा दो, तो जीवन में आना जाना सफल हो जाए। बहुत अच्छी बात, तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए, जिससे ये, क्योंकि ये ऊर्जा सत्र है, इस ऊर्जा सत्र में आशुतोष राणा जी से हमको बहुत कुछ सीखना है, जानना है कि आखिर स्वाभिमान सीरियल आप सभी ने देखा होगा कि छोटा किरदार की जो बात कर रहे थे, कोई भी किरदार छोटा नहीं होता। उस यात्रा में वही मील का पत्थर साबित हुआ, लेकिन हमेशा वो कहते हैं कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। क्या आप सुनना चाहते हैं? नहीं, वो सब सुनाएंगे, बिल्कुल सब सुनाएंगे हम, बिल्कुल आप बिल्कुल निश्चिंत रहना। मुझे लगता है कि वो कविता से ज्यादा संवाद सुनने में रुचि उनकी है। ऐसे ही है ना, क्योंकि कविता तो पता लगा कि हम अभी YouTube पे आप डालोगे अचानक 4 कविताएं आ जाएंगी। ठीक है ना, तो हम सब सुनाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए जी। तो मैं तो निश्चिंत हूं, और इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि अक्सर इस बात की चर्चा होती है हर जगह कि संस्कार की लेकर बात होती है कि अब धीरे धीरे संस्कार नहीं रह गए, लोग जो है संस्कार को भूलते जा रहे हैं, मर्यादाओं को जो है लांघते जा रहे हैं। इसको लेकर आशुतोष जी क्या सोचते हैं?
मेरा अपना ये मानना है कि शेर दहाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है, कुत्ता भौंकता है। अब आप ये कहो कि कुत्ते से कहो कि तू दहाड़, अब हमारे यहां सिर्फ दहाड़ ही दहाड़ चलेगी, कैसे करेगा? या हाथी से कहो क्या वो आपको चिंगाड़ना नहीं है, भौंकना है, तो कैसे संभव है? तो संस्कार जिसको हम ये कहते हैं कि जिसके बारे में, तो लेकिन हाथी की भी अपनी मर्यादा है और शेर की भी अपनी मर्यादा है। शेर प्रत्येक नजर में आने वाले प्रत्येक जानवर का शिकार नहीं करता, उसकी मर्यादा है। वो शिकार तभी करता है जब वो क्षुधा से ग्रस्त होता है और एक मार ले और उसके बाद उसके बाजू बाजू से 15 हिरन घूमते हुए निकल जाएं, पता लगा कि उससे ज्यादा गऊ आदमी कोई दूसरा नहीं मिलेगा। तो मर्यादाएं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं, मेरा अपना ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी मर्यादा है। हमें प्रत्येक व्यक्ति की मर्यादा के हिसाब से कहीं ना कहीं चल, प्रत्येक व्यक्ति का अपना संस्कार है। जैसे धातुओं में सोने का अपना संस्कार है, चांदी का अपना संस्कार है, हीरे का अपना संस्कार है। हीरा और कोयला दोनों भाई भाई हैं, उनका केमिकल कंपाउंड सेम ही है, लेकिन क्या वजह हुई कि एक अंगूठी में सज गया और दूसरा अंगीठी में चला गया। एक ने भीषण तापों को बर्दाश्त करने की जिसके अंदर क्षमता थी, उसने ताप को बर्दाश्त किए, तो वो पता लगा कि किसी की अंगूठी के हिस्से हो गए, और पता लगा कि जो अब बर्दाश्त नहीं कर पाया उस ताप को, उस मर्यादा को, कहीं ना कहीं वो खंडित हो गया, वो अंगीठी का हिस्सा हो गया। एक हमारी साख का विषय बन गया तो दूसरा राख में रूपांतरित हो गया। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक मर्यादा होती है, और हमको और आपको कहीं ना कहीं अगर हम व्यक्तियों को महत्व देना शुरू करें, यदि उनके स्व को महत्व देना शुरू करें, यदि हम उस दिशा में ध्यान देना शुरू करें, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे प्रत्येक व्यक्ति अपने संस्कार के अनुसार और अपनी मर्यादाओं का समुचित पालन करने लगेगा। अन्यथा यदि संदीप को आशुतोष बनाने का प्रयास किया जाए या आशुतोष को संदीप में रूपांतरित करने का प्रयास किया जाए, तो फिर कहीं ना कहीं मर्यादाओं में, जिसको हम और आप कहते हैं कि भेद या तोड़ना या संस्कार बोले चले गए। अब हर पीढ़ी को ये लगता है, डॉक्टर साहब वगैरह हैं, डॉक्टर साहब वगैरह ये कह सकते हैं कि भाई हमारे जमाने में तो ऐसा होता था। हम भी ये कह रहे होंगे कि अब हमारे जमाने में तो साहब अब वो दिन नहीं रहे जैसे हम लोग जब थे। तो समय काल परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति की भाव, भाषा, व्यवहार, अभिव्यक्ति में परिवर्तन आता है। उस अभिव्यक्ति के परिवर्तन को जो भी अनुकूल होता है, उचित होता है, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं समाज के तौर पर, और जो अनुपयुक्त होता है वो निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं होता। वो कहीं ना कहीं एक समय तक होता क्या है कि हम विवादों को अक्सर हेडलाइन में रखते हैं। बिल्कुल। हम संवादों को अगर हेडलाइंस में रखने लगे, 10% व्यक्ति होता है जो विवादी मानसिकता का होता है, 90% व्यक्ति संवादी मानसिकता का होता है। लेकिन अब हेडलाइन की हमको भी आदत जरूरत है भैया, हमको भी तो खबर में आना है। और हम देख रहे हैं कि हम कितनी ही चर्चा कर लें सकारात्मक, लेकिन यार चर्चा का बिंदु हम नहीं बन पा रहे हैं, केंद्र बिंदु नहीं कर पा रहे हैं। तो एक काम करते हैं कि एक विवादास्पद बात कर दें, तो तुरंत 4 चैनल, 4 अखबार हमारे पास आके खड़े हो जाएंगे और उस विवाद को हेडलाइन बनाकर प्रचारित कर देंगे। तो मुझे किस बात में संतुष्टि, मुझे विवाद में रुचि नहीं थी, मुझे रुचि थी किसमें कि मैं हेडलाइन बन जाऊं, मेरे बारे में लोग जानना शुरू कर दें। तो इस वजह से मैंने किस मार्ग को अख्तियार किया? तो ये तो हमारी आपकी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है संदीप, कि हम मर्यादाओं को अगर प्रचारित करने लगें, हम संस्कारों को अगर प्रचारित करने लगें, दिखाने लगें, तो आप देखेंगे कि भारत से अधिक मर्यादित देश और भारत से अधिक संस्कारित देश इस संसार में दूसरा नहीं है। भगवान ना करे कि विश्व समाप्त हो जाए और भारत अकेला बचा रहे, तो आप विश्वास कीजिए अकेले बचे हुए भारत से भारत नए विश्व का सृजन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारे वर्ग, सारे वर्ण, सारे कल्चर, सारी संस्कृतियां, सारे धर्म सब एक साथ। तो भारत तो विश्व का बीज पुंज है। तो बीज पुंज को कहीं ना कहीं इस बात की तरफ कि जो अब हम सूर्य की पूजा करते हैं,
सूर्य से मिलने वाले प्रकाश के कारण। तो प्रकाश देने के लिए आपको स्वयं तपना पड़ता है। तो ताप से पैदा होने वाला कष्ट या ताप से पैदा होने वाले इष्ट, तो ताप से पैदा होने वाले कष्ट को तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ताप, प्रकाश से पैदा होने वाले ताप, प्रताप को हमें बर्दाश्त हम नहीं कर पाते हैं, और हम कहीं ना कहीं अपने आप को छोड़, जो लोग कहते हैं ना कि अहंकार में आ गए भैया, जी है ना, कि अहंकार में आ गए भैया। तो मेरा अपना ये मानना है कि भारत विश्व में सर्वाधिक आनंदपूर्ण, क्या वजह है कि इतने लोग आए, इतने किस्म के लोग आए, लेकिन आज की तारीख में और भारत के प्रति आकर्षण क्यों बना रहा? किस सोने की चिड़िया की बात थी वो? कौन सा, क्या धन की बात कर रहे थे? अमेरिका का धन की अकेली बात नहीं चल रही थी भारत में। अमेरिका का धन, रूस की गन और चीन के जन से बड़ा है हमारे भारत का मन। बहुत सुंदर। तो ये जो मन की बात है, उसकी जो हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारे चित्त में है, हम सबके, वो इनबिल्ट है ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट, कि भारत की चेतना स्वीकार की चेतना है। तो जब स्वीकार की चेतना वाले को अगर हम इंकार की टैगलाइन में फंसाना शुरू करते हैं, अब कितनी अमर्यादा होती है अगर देखेंगे तो पता लगा। खबरें चूंकि अमर्यादा की छपती हैं, खबरें चूंकि कुसंस्कार की छपती, तो हमें लगता है कि हम सब अमर्यादा तो कुसंस्कारी हो गए। यहाँ पे इतने सारे भिन्न भिन्न वर्ग वर्ण के लोग बैठे हैं, भिन्न भिन्न परिवेशों के लोग बैठे हैं, लेकिन सभी आप देख लें तो सभी समान कुर्सियों के ऊपर मुझे लगता है कि समान चेतना के साथ बहुत अच्छे से मर्यादित तरीके से बैठे हुए हैं। लेकिन अगर इसमें किसी एक नटोरियस बात को हेडलाइन बन जाए तो हम क्या कहेंगे कि आज का ये कार्यक्रम जो था भैया सब नटोरियस हो गए। तो मेरा अपना ये मानना है कि चूंकि ये मंच न्यूज़ 24 का है, lalluram.com का है, आप लोग समाज के प्रतिबिंब हैं, समाज की आवाज़ हैं। जो आवाज़ आपसे लोगों तक पहुंचती है, यदि आपकी आवाज़ में संवाद की आवाज़ जुड़ जाएगी तो आप विश्वास कीजिए, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब संवाद में विश्वास रखते हैं। घर में क्या माता पिता से विवाद करते होंगे? डिसएग्रीमेंट हो सकता है, असहमति हो सकती है किसी बात के ऊपर, लेकिन प्रत्येक असहमति विवाद में रूपांतरित हो यह आवश्यक नहीं है। कि पापा ने कहा कि बेटा वहां मत जाना, लेकिन बच्चे का मन था, जाने की इच्छा थी, वो जाना चाहता था, तो क्या प्रत्येक असहमति विवाद में रूपांतरित होगी? नहीं। भारत के अंदर तो विभिन्न किस्म की, यहां तो प्रत्येक, यहां तो परमात्मा राम ने या लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने बिल्कुल सगे मित्र को भी प्रश्न करने की स्वतंत्रता दी है। उन्होंने कहा, बीच युद्ध में कह रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा इनसे युद्ध, जिसकी दम पे युद्ध लड़ा, और बीच युद्ध में कह रहा है धनुष बाण रख दिए। तो हमारे यहां तो संवाद की प्रश्नों को, प्रश्न हमेशा विवाद नहीं होते, मानसिकताएं होती हैं। तो एक तो होती है मानसिकता और दूसरी होती है विचारधारा। तो भारत की मानसिकता जो है वो संवादी मानसिकता है, मर्यादित मानसिकता है, संस्कारी मानसिकता है। विचारधारा जो हो सकती है कि उसमें थोड़ा सा भेद हो सकता है, क्योंकि विचार का मतलब ही होता है कि जो तरलता के साथ बहता रहे, जो चर विचरण करता रहे। तो जो विचरण करता रहता है वो कभी भी ठोस नहीं होता। लेकिन कहां विचरण कर रहा है? ठोस के अंदर वो विचरण करता हुआ चला जा रहा है। तो इस वजह से विचार के अंदर हमेशा लोच होती है, लचीला होता है, और जो मानसिकता होती है वो ठोस होती है। तो ये आनंद का विषय है कि हम भारतीयों का जो चित्त है वो बड़ा ठोस है, वो बड़ा स्वीकार के भाव से भरा हुआ है। तो मैं अभी भी मान के चलता हूं कि खबरें हमें वो वाली देखने मिलती हैं, इसलिए हमें लगता है कि जगत अमर्यादित हो गया। खबरें हमें वो वाली देखने मिलती हैं, इस वजह से हमें ये लगता है कि जगत जो है वो संस्कार से कहीं ना कहीं असंस्कार की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मैं ये नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए हमारे और आप, अब ये डॉक्टर साहब को क्यों बैठना है? ये सब मंत्री लोग हैं, इनके पास बहुत सारे काम हैं। किस वजह से बैठे होंगे? कहीं ना कहीं भले ही बात चित्त में लगे या ना लगे, लेकिन मर्यादा है कि अगर मुझे न्यूज़ 24 ने बुलाया है, lalluram.com ने बुलाया है, तो भले ही आशुतोष राणा किसी भी किस्म की बातचीत कर रहा हूँ, यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के शांति से सुन लो। आधा घंटे पौन घंटे की तो बात है, उसके बाद तुम अपने घर, हम अपने घर।
तो ये सारी मर्यादाएं तो ही हैं। इन मर्यादाओं को क्यों हम चिन्हित नहीं करते हैं? तो जिस दिन हम ये छोटी छोटी मर्यादाओं को चिन्हित करने लगेंगे, होता क्या है कि बच्चों को सराहना की जरूरत होती है और बड़ों को सलाह की जरूरत होती है। हम उल्टा करते हैं, हम बच्चों को तो सलाह देने लगते हैं और बड़ों की सराहना करने लगते हैं। इसलिए सूत्र हमारे पास होने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाता, कारगर नहीं हो पाता। तो भारत का जो चित्त है, अगर आप देखें तो हमारे यहां बोले बाल गोपाल की पूजा होती है, बोले भैया हमारे यहां बोले बाल राम की पूजा होती है, बोले भाई प्रकट कृपाला, वो हमारी आरतियों में। तो हमारे मूल चित्त जो है वो हमारा बच्चे का चित्त है, मतलब निर्मल, मतलब निश्चल, मतलब जिसके अंदर जिज्ञासा है, मतलब जिसके अंदर ऊर्जा बेतहाशा है, जिसके अंदर निरंतर काम करने की, नई चीजों को जानने की, स्वीकार करने की क्षमता है, जिसके अंदर किसी भी किस्म की लाइकिंग और डिसलाइकिंग से जिसका चित्त नहीं भरा हुआ है, वो तो प्रत्येक चीज के प्रति आकर्षण और आनंद के साथ खिंचता हुआ चला जाता है। तो मेरा अपना यह मानना है कि अगर उस सूत्र को भी अगर हम अप्लाई करना शुरू कर देंगे, दिखाना शुरू कर देंगे, तो आप विश्वास कीजिए, आप पाएंगे कि अरे हम ही नहीं, फिर विश्व कहेगा कि भारत से ज्यादा मर्यादित और भारत से ज्यादा संस्कारी। ऐसे ही हमें थोड़ी विश्व गुरु की उपाधि या दुनिया हमारी तरफ देखती है विश्व गुरुत्व के भाव से, क्योंकि हमारी मूल प्रकृति है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की दिशा में बढ़ते हैं। हमारी मूल प्रकृति है कि हम प्रकाश में खड़े होने के बाद भी अंधकार में देख पाने की क्षमता से संपन्न लोग हैं। जी, बहुत अच्छी बात आशुतोष जी से चल रही है। ये जो सबसे बड़ी अब आज के समय में बच्चों के मन में या उनके जो पेरेंट्स आए हुए हैं उनके मन में सवाल आता है कि बच्चे अवसाद से ग्रसित हो जा रहे हैं, या उन पर जो है कामयाबी के लिए या सफलता के लिए इतने बोझ डाल दिए जाते हैं कि आए दिन जो है आप देखते होंगे कि ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है। एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, lalluram.com ये हमेशा प्रयास करता है कि संवाद ज़्यादा रहे। हम टीआरपी की दौड़ में कभी नहीं रहे, हमने कभी नहीं बताया कि हम सबसे आगे हैं, हमने केवल ये बताया कि हम आपके दिलों में हैं, हम आपके साथ हैं। बहुत अच्छी बात, तभी तो हम आपके मंच पे बोल पा रहे हैं। जी, तो आप जो अवसाद की बात कर रहे हैं, मेरा अपना ये मानना है, मेरे से 2 बेटे हैं और दोनों अब मास्टर्स में आ गए हैं। तो हमारा ये मानना है कि बच्चों की जरूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी हमारी है, उनकी ख्वाहिशें पूरी करने की जिम्मेदारी एक पेरेंट्स के तौर पर हमने नहीं ली। तो हमने अपने दोनों बच्चों से कह दिया कि बेटा तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हम नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी ज़रूरतें हम निश्चित रूप से पूरी करेंगे। होता क्या है कि हम अपने बच्चों के प्रेम में आकर हम उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर देते हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो उनकी कोई ख्वाहिश ही नहीं रहती, तो वो प्राप्त करने के बाद भी अप्राप्ति के अवसाद से भरे रहते हैं। इसलिए वो शिखर पे खड़े होने के बाद भी, सफल होने के बाद भी उनके पास आनंद नहीं होता, वो अवसाद में ग्रस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनकी लगातार ख्वाहिशें पूर्ति करते हुए चले जा रहे हैं। मेरा अपना ये मानना है कि मेरे पिता ने मुझसे ये कहा था कि तुम्हें सफल होने से पहले असफल होने का हुनर सीखना है। तो जो व्यक्ति, हम भी अपने बच्चों से यही कहते हैं कि सफलता का गुर मत सिखाइए, उनको असफलता मैनेज करने का गुर सिखाइए, उनको स्वतंत्रता दीजिए असफल होने की। कि असफल होने, तो असफल कब होगा? तभी होगा जब प्रयास किया होगा। प्रयास में चूक होगी तो हम और आप चूंकि परिणामों के उपासक हो गए हैं, मेरा अपना यह मानना है कि हमें प्रयास के उपासक होना चाहिए, कि प्रयास की हम तारीफ करेंगे, परिणाम जैसा आए या ना आए। इसलिए मैं आनंद के लिए काम नहीं करता, मैं आनंद पूर्वक काम करता हूं। तो इसलिए फिल्म हिट हो फ्लॉप हो वो हमारी सेहत पे असर नहीं डालती। क्यों? क्योंकि हमने प्रक्रिया में ही आनंद प्राप्त कर लिया था। उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात हमें आनंद प्राप्त होगा, ये हमारी कामना नहीं थी। तो होता क्या है कि हम आनंद के लिए काम करते हैं कि बेटा ऐसा करोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा। हमारे छोटे पुत्र ने हमसे पूछा, वो फुटबॉल प्रेमी है, और उनका ये मानना था, उन्होंने कहा कि ये हम लोगों को गणित वड़ित पढ़ाया जाता है, ये क्या किस काम आएगा, ये किस लिए, जो स्कूल की जो शिक्षा है हमारे पैशन में कहाँ से काम आएगी।
तो मैंने उनसे कहा, मैं वही आप मित्रों के भी साथ कह रहा हूं कि शिक्षा सफलता के लिए काम नहीं आती। ध्यान रखिएगा, शिक्षा तब काम आती है जब आप असफल हो रहे होते हैं, क्योंकि ऊपर चढ़ने के बाद, शीर्ष पर पहुंचने के बाद आपके पास दो मार्ग होते हैं, या तो आप नीचे उतरेंगे या ऊपर से गिरेंगे। तो शिक्षा जो है वो उस समय काम आती है कि वो आपको गिरने नहीं देती, वो आपको बहुत गरिमापूर्ण तरीके से उतरने का हुनर सिखाती है। और ये जगत हमारे व्यक्तित्व का आकलन तब करता है, चढ़ते समय नहीं करता, क्योंकि चढ़ते समय तो हमारे बल की आवश्यकता होती है। जिम जाते हैं आप लोग? नहीं जाते हो तो जिम के तो वीडियोस देखे ही होंगे। तो जब हम पुल अप करते हैं, जब हम किसी वजन को उठाते हैं, तो उस समय में पावर की जरूरत होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हमारा डंबल ऊपर चला गया और हमारा ट्रेनर हमसे कहता है कि कम स्लो, सर स्लो आइए, जब नीचे की तरफ हम आते हैं तो वो हमको नीचे धीरे धीरे लाने के लिए कहता है। क्यों? क्योंकि ऊपर उठाने के लिए तो बल की आवश्यकता होती है, पावर की, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे उस वजन को लेकर आ रहे होते हैं तो उस समय आपकी स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। तो सफलता उसी व्यक्ति की मायने रखती है जिसके पास पावर नहीं, जिसकी स्ट्रेंथ को यह जगत देख लेता है कि देखो यार, ये आसमान पे चढ़ा था लेकिन कितनी अदा के साथ ये नीचे उतर रहा है, ये गिरा नहीं है, ये उतरा है। तो उस समय काम आती है। तो मेरा अपना ये मानना है कि बच्चों को असफल होने की स्वतंत्रता दीजिए। मतलब फुग्गा फोड़ाया है, अब मतलब आप ही ने फुलाया था और आप ही ने फोड़ लिया, फोड़ हम फिर से फुला लेंगे। तो असफल होने का सफल होने से पहले सिखाइए, क्योंकि क्या होता है कि जो व्यक्ति असफल होना नहीं सीखता, वो व्यक्ति सफल होने के बाद उत्साहित नहीं होता, उन्मादी हो जाता है। बहुत अच्छी बात। तो असफलता तो सिर्फ एक व्यक्ति का नुकसान करती है, लेकिन सफलता उसके संपर्क में आने वाले पता लगा कि 50 लोगों को कष्ट का कारण बन जाती। क्यों? क्योंकि उत्साह और उन्माद में अंतर होता है, जैसे आनंद और अवसाद में अंतर होता है। तो अवसादग्रस्त व्यक्ति तो सिर्फ स्वयं का नुकसान करता है, लेकिन उन्मादग्रस्त व्यक्ति जिसके संपर्क में कह रहे भैया, उनके पास तो उनको मचर्री चढ़ गई, हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है, कह रहे भैया एकदम एकदम फन रहे हैं, उनकी समझे में नहीं आ रही, बिल्कुल मतलब चारों तरफ अनाधुंध लठ घुमा रहे हैं भैया, उनके पास जाओ तो आदमी को आदमी नहीं समझ रहे। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमने उनको असफल होने का हुनर नहीं सिखाया था। तो मेरा अपना ये मानना है कि बच्चों, एक होती है इच्छा और एक होती है क्षमता। तो आवश्यक नहीं है कि जिस कार्य को हमारे अंदर करने की इच्छा हो उसे करने की क्षमता भी हो, और यह भी आवश्यक नहीं है कि जिस कार्य को करने की हमारे अंदर क्षमता हो उसे करने की इच्छा हो। तो अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने कलीग को यह बताइए कि या तो इच्छा के अनुकूल अपनी क्षमता पैदा कर लो, या जो क्षमता है उसके अनुकूल तुम उस कार्य को रूपांतरित करने की दिशा में बढ़ जाओ। तो जीवन में जो भी करोगे तुम्हारे जीवन में सिर्फ आनंद की सृष्टि होगी, क्योंकि आनंद पूर्वक किया गया कार्य फिर परिणामों का मुखापेक्षी नहीं होता, फिर वो प्रक्रिया में आनंद लेता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि मैं वही सलाह जो मैं अपने बच्चों को देता हूँ, वही सलाह मैं यहाँ पे भी दूंगा कि सफल होने से पहले उनको असफल होने का हुनर सिखाइए, देश जीतने से पहले उनको दिल जीतने की तमीज सिखाइए, उनको ऊपर चढ़ने के पहले नीचे उतरने की व्यवस्था सिखाइए। अन्यथा महाभारत जैसे महाकाव्य में एक बहुत बड़ी घटना हमको आपको सबको याद आती है, और आप जब भी याद आती है तो हम और आप कहीं ना कहीं हमारा हृदय पसीज जाता है कि एक महाविकट योद्धा, महान पराक्रमी योद्धा, जिसके पिता भी महान धनुर्धर थे और जिसके मामा स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण थे, वो चक्रव्यूह में गया और फिर वहां से निकल नहीं पाया। तो मेरा जिस उस अभिमन्यु की बात हम कर रहे हैं, तो मेरा अपना ये मानना है कि चक्रव्यूह में प्रवेश करने से पहले उसमें से निकलने का हुनर सिखाइए। तो सफलता में जाने से पहले उनको असफलता का हुनर सिखाइए, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत परम आनंद और संतोष होगा। और असफल व्यक्ति की चुनाव, जैसे
डॉक्टर साहब, अगर चुनाव हार जाता है कोई लीडर तो क्या उसकी इज्जत चली जाती है? नहीं ना। आप चुनाव हारे कवर्धा से, इन्होंने मुझे बताया। वो कौन सी ऊर्जा थी कि जिसने आपको राजनांदगांव शिफ्ट कर दिया डॉक्टर साहब? कि आपने परिणामों को नहीं देखा होगा, आपने प्रयास को देखा होगा और यह लगा होगा कि अब प्रयास थोड़ा कमजोर रह गया, अब दुगने उत्साह के साथ अपना नया प्रयास करता हूं। अब आप 15 साल मुख्यमंत्री थे डॉक्टर साहब, अब आज विधानसभा अध्यक्ष हैं। अगर हम मापदंड लगाने लगे तो आदमी तो कहेगा कि यह असफलता है। नहीं, मेरे हिस्से में हार आई, मैंने गरिमा से स्वीकार किया। मेरे हिस्से में विजय आई, मैंने गरिमा से स्वीकार किया। मेरे हिस्से में पता लगा मुख्यमंत्री का पद आया, गरिमा से स्वीकार किया। और अब मेरे हिस्से में अगर विधानसभा अध्यक्ष आया है तो मैं उसे गरिमा से स्वीकार करूंगा। तो अपने हिस्से में आने वाली तमाम चीजों को, तो मेरा अपना ये मानना है। तो इतने बड़े बड़े उदाहरण जो जमान समाज में हमारे, क्या हर फिल्म आशुतोष राणा की सफल हो गई होगी? 50 फिल्में करी, 3 फिल्मों के नाम बता पाए जिनमें हमको अवार्ड मिला। क्या सचिन तेंदुलकर ने सारे टेस्ट मैच में शतक मारे थे? लेकिन हम ये कहते हैं कि साहब वो विश्व के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनकी वो इनिंग्स याद है और वो विनर याद है कि अगर आउट भी होके गया है तो लोगों ने, बॉलर ने सेलिब्रेट किया है कि सचिन को हमने आउट कर लिया। कारण क्या था? कारण यह था कि साहब हम एक ऐसे, उन्होंने क्या आते ही साथ पहले ही मैचों में, उन्होंने जिन लोगों ने पहले मैचों में शतकें ठोकी हैं वो उनके करियर ज्यादा लंबे नहीं चले। लेकिन पता लगा कि जो धीरे 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 आगे बढ़ते चले गए उनके करियर्स की हम और आप आज की तारीख में। तो तात्पर्य मेरा यही है कि आप उनकी कभी असफलता को तो सेलिब्रेट करके देखें एक बार। हमारे एक मित्र थे डॉक्टर साहब, स्कूल में हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय चुनाव होते थे और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ डिवाइड नहीं हुआ था, उस समय एक था। हम स्कूल में थे, उनका बड़ा मन था चुनाव लड़ने का। हार गए चुनाव, डिप्रेस हो गए। हमने कहा तुम क्यों डिप्रेस हो? बोले यार हमको जुलूस निकालना था। जीतना किस लिए था? बोले जुलूस निकालना था। तो हमने कहा चलो आज से हम एक नई परंपरा की शुरुआत करते हैं, अपन हारे अपन जीते वाले से बड़ा जुलूस निकालेंगे हारने का। और साहब हम लोगों ने 1,000 बच्चे जोड़े और इतना ढोल धमाके बजाए कि लोगों को जो जीता था उसका जुलूस फीका पड़ गया और उसको वो आदमी याद हो गया जो हारा हुआ था। क्यों? क्योंकि हमने हार सेलिब्रेट की थी। यार हार भी हम सेलिब्रेट करते हैं, आतिशबाजी हो रही है, बिल्कुल रंग गुलाल हो रहा है, ढोल धमाके हो रहे हैं, नाच रहे हैं, मिठाइयां बट रही हैं, तो लोगों को वो याद नहीं है कि उस साल कौन अध्यक्ष बना था। लेकिन लोगों को वो व्यक्ति आज भी याद है कि यार वो जो जुलूस था वैसा ऐतिहासिक जुलूस हमने आज तक नहीं देखा। तो मेरा ये मानना है कि अपने बच्चों की, अपने साथियों की, अपने मित्रों की हार को भी सम्मान देना सीखिए, सेलिब्रेट करना सीखिए। फिर आप देखेंगे कि फिर वो क्या करेंगे, फिर वो ये कहेंगे कि जो रामधारी सिंह जी दिनकर कहते थे, जो उनकी तृतीय रश्मि रति में है कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रकार, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ मिलता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, और शूलों का मूल नसाने को, बढ़खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, और खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये क्यों मिला होगा? बिल्कुल
क्यों मिला ये रुतबा? हम उनकी दास्तान इतने हजारों साल के बाद भी हम उन पांडवों की दास्तान को क्यों आज आपके सामने कर रहे हैं? या पूज्य रामधारी सिंह जी दिनकर ने क्यों हजारों साल बाद उनके कृत्य के ऊपर रश्मि रथी जैसा एक खंड काव्य लिख डाला? कारण क्या था? क्योंकि वो चीज है कि सफलताएं नहीं, उन्होंने असफलताओं को भी सेलिब्रेट किया, अपने जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों को भी उन्होंने सम्मान पूर्वक लिया। और प्रतिकूलता जब सम्मान पूर्वक ली जाती है तो विश्वास कीजिए क्तिकूलता में इतनी क्षमता होती है कि वो तुरंत अनुकूलता में रूपांतरित हो जाती है। अपने मित्रों से अधिक अपने शत्रुओं का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि वो शत्रु ही होता है जो अपनी उपस्थिति से हमारे अंदर सुप्त पड़ी हुई ऊर्जा को जागृत करने का कार्य करता है। वो हमारा शत्रु ही होता है जो हमें असुरक्षा में डालकर सुरक्षा की ओर जाने की प्रेरणा देता है। वो हमारा शत्रु ही होता है जो हमें अक्षम से सक्षम बनने की प्रेरणा देता है। वो हमारा शत्रु ही होता है जो हमको अपने सीमित दायरे से निकालकर अपने दायरों को विस्तृत करने की प्रेरणा देता है। इसलिए शत्रु तिरस्कार का नहीं, नमस्कार का विषय होता है। शत्रु से मतलब व्यक्ति के तौर पर नहीं, बाधाएं, जीवन की मिलने वाले प्रतिकूल परिणाम, उनको हम और आप शत्रु कहते हैं। अक्सर होता क्या है कि हम अपने बाधाओं का भी सम्मान नहीं करते, हम अपनी कठिनाइयों का भी सम्मान नहीं करते, तो फिर जीता जागता अगर कोई व्यक्ति के रूप में शत्रु खड़ा हो जाए तो फिर उसका सम्मान कहां से करेंगे? लेकिन अगर आप देखें तो वो प्रतिकूल व्यक्ति, वो प्रतिकूल परिस्थिति, वो प्रतिकूल मन स्थिति थी जिसने कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक क्षमता का भाव पैदा किया या सक्षम होने की प्रेरणा जागृत की, हमारे अंदर की सुप्त ऊर्जाएं जागृत होने का काम कर गई। तो एक बार असफलताओं को भी स्वीकार करने का अपने बच्चों को हुनर सिखाएं। और दूसरा ये याद रखें कि जो सपना बाप स्वयं पूरा नहीं कर पाया वो बच्चा कैसे पूरा करेगा? हम और आप अपने बच्चों को, तो हमने मजदूर पैदा नहीं किए, हम किसी जीवित चेतना के पालक हैं। परमात्मा ने हमको माध्यम बनाया है, अब हम पता लगा उससे मजदूरी का काम कराने लगे। बाप खुद नहीं कर पाए, वो पलट के नहीं कहता गनीमत समझिए बच्चा कि पापा जहां आप फेल हो गए वहां पे हमसे पास होने की उम्मीद आप कर रहे हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि बच्चों को स्वप्न देखने की स्वतंत्रता दीजिए। उनसे कहिए कि अपनी मर्जी के, अपनी मौज के सपने देखो, लेकिन सपने देखने के साथ साथ उनको पूरा करने के उद्यम भी करते रहो कि कैसे वो पूरे होंगे। तो आप देखेंगे कि जहां पे सपने और आपकी श्रम दोनों आपस में मिले तो आपको अनुकूल परिणाम और आपके जीवन में आनंद की सृष्टि हो जाएगी। पीछे से कोई इशारा कर रहा है क्या? नहीं, बीच में लोग आते रहते हैं, देखते रहते हैं। अच्छा, मुझे लगा कि पीछे से ये चल रहा है समय के लिए, समय का कि समय के भाव कर रहा है कि 45 मिनट तो हो बहुत गए। सारे प्रश्न और भी हैं, वो भी हम लेते जाएं। तो ये अगल बगल जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो खो जाता हूं, तो लोग चाहते हैं कि खो ना जाए, तो अलग अलग दिशाओं से वार किया जाता है मेरे पे। तो इस वार को सहते हुए मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। इसमें बच्चे भी हैं और युवा भी हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जब भाभी जी को जब आपने कविता लिखा, और क्योंकि बहुत सारे लोग रोज डे, विभिन्न प्रकार के डे मनाते हैं, लेकिन वैसी सफलता उनको प्राप्त नहीं हो पाती कैसी जैसी आपने प्राप्त की, कैसी कविता लिखकर। नहीं, मगर कैसी सफलता है? भाभी जी प्राप्त हो गई, आपको रेणुका जी मिल गई। अच्छा, मतलब प्रेम जो था प्रेम हमारा, जो वो है आपका पत्नी के सफल रूप हो में गया, परिणय में रूपांतरित हो गया। तो एक बार कैसे इन्होंने लिखा, कैसे वो मानी, क्योंकि हमने, वो भी बहुत बड़ी कलाकार हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली। और हमारे भैया जो हैं वो चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी से ही इनका काम हो जाता है। मतलब उस समय से लेखनी का ये प्रयोग जिस तरीके से कर रहे हैं, आप भी यदि जीवन में सफलता चाहते हैं तो इन्हीं के तरीके से अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, पढ़िए, लिखिए, तो सफलता जरूर मिलेगी। क्यों भैया? मेरा अपना ये मानना है भैया संदीप कि शब्द में शक्ति होती है, बशर्ते वो शिद्दत से बोले जाएं। वाह। अगर शब्द में शक्ति नहीं होती तो हमारे पहुंचे हुए लोग जो इतने बड़े बड़े महान संत हैं, उन्होंने मंत्रों की शक्ति के माध्यम से पता लगा निर्जीव को सजीव कर दिया। ऐसा हुआ है ना? बिल्कुल।
पता लगा कि पंगु चढ़े गिरवर गहन और मुंह खोए वाचाल, ऐसी स्थितियां हो गई। और शब्दों में शक्ति अगर नहीं होती तो कोई व्यक्ति यदि हमें अपशब्द बोलता है, गाली देता है, तो 10 फीट दूर से हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमारे रक्त संचार बढ़ जाता है और हम उचट के उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। क्यों? कारण यह है कि उसके अंदर शिद्दत थी। तो हमने जब भी रेणुका जी के साथ हमारा जो प्रेम परिणय में रूपांतरित हुआ है, उसका सिर्फ एकमात्र कारण था कि सिर्फ वो शब्द नहीं थे, उसके अंदर शिद्दत थी। शिद्दत ने शब्दों का रूप लेके कहीं ना कहीं उनके हृदय को स्पर्श किया और फिर आज हम चित्त और वित्त दोनों एक दूसरे के साथ बांटते हैं। वही एक बार आप सुना देते तो बड़ा आनंद आ जाता। मेरा अपना ये मानना है, मैं उन परम सौभाग्यशाली लोगों में से हूं कि अगर आपके जीवन में कोई कठिन स्त्री मिल जाए, कठिन, तो वो आपके जिंदगी के बंदरगाह पर तूफान के जैसी है। और अगर आपके जीवन में सरल स्त्री मिल जाए तो वो जिंदगी के तूफान में बंदरगाह की जैसी होती है। तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे उनके जैसी एक चेतना के साथ जीवन बिताने का सौभाग्य मिल रहा है। और मैं ये मान के चलता हूं कि प्रेम वही सफल होता है। प्रेम के अंदर 2 भाव होते हैं अक्सर, या तो स्वामित्व का भाव होता है या दासत्व का भाव होता है। और विश्वास कीजिए, यदि प्रेम करके आपने दासत्व का भाव प्रखर कर दिया तो प्रेम फलित नहीं होगा। और प्रेम करने के बाद अगर आपने सिर्फ स्वामित्व के भाव को चालू रखा तो प्रेम फलित नहीं होगा। प्रेम तो ये कहता है कि जब जरूरत पड़े तो दासत्व स्वीकार करिए, अंगीकार करिए, और जरूरत पड़े तो स्वामित्व के भाव से बन जाइए। मतलब आपको अग्रगामी भी होना पड़ेगा, आपको सहगामी भी होना पड़ेगा, और समय पड़ने पर आपको अनुगामी भी होना पड़ेगा। तो जिसके अंदर पीछे चलने का भी हुनर हो, आगे से खींचने की भी क्षमता हो, और साथ में रहने का भी हुनर हो। तो जब भी कभी किसी दोस्ती करो तो रिश्ते बनाने के पहले पूरी आंखें खुली रखो। कोई भी रिश्ता बनाने के पहले पूरी आंखें खुली रखो, और रिश्ते बनाने के बाद आधी आंखें बंद कर लो। तो आपके जीवन में, जी डॉक्टर साहब प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, हम आभारी हैं आपके। धन्यवाद सर। राम विचार नितान जी, मैं चाहूंगा कि आप बैठे, इतना अच्छा कोट पहन के आप आए हैं जिसकी तारीफ भी हुई है। नहीं नहीं, सर को छोड़ने जाना होगा, प्लीज आप छोड़ के बिल्कुल आए, बिल्कुल आ जाएं आप जी। तो मेरा अपना ये मानना है कि रिश्ते बनाने के बाद आधी आंखें बंद कर लेनी चाहिए जी। आधी आंखें बंद कर लेने से मतलब क्या, हम करते उल्टा है। हम लोग क्या करते हैं कि रिश्ते बनाने के पहले तो आधी आंखें बंद रहती हैं अपनी, और फिर हम प्रचारित कर देते कि प्रेम अंधा होता है। प्रेम बिल्कुल अंधा नहीं होता जी, हम अंधे होते हैं। और रिश्ते बनाने के बाद पता लगा कि हम पूरी आंखें खोल देते हैं, तो हमको जो चीजें कल तक बहुत अच्छी लग रही थी, उन्हीं चीजों में हमें ऐब दिखाई देने लगता है। यार ये इतना जोर से हंसते हैं, यार ये बताओ तुमको समझ में नहीं आती, तुम दांत दिखा के हंस रही हो। पहले आपको वही चीजें भा रही थी, बाद में आपको जो चीज भा रही थी उसी के प्रति आपको ऑब्जेक्शन हो जाता है, और हम एक दूसरे को बदलने की दिशा में चलने लगते हैं। तो मेरा अपना यह मानना है कि शादी जो होती है, विवाह जो होता है, मैरिज जो होती है, इट इज नॉट ए मैटर ऑफ चेंज, इट्स ए मैटर ऑफ एक्सचेंज। तो जैसे गणित में 1 और 1 मिलके 2 हो जाता है, सेना में 1 और 1 मिलके 11 हो जाते हैं, वैसे ही प्रेम में 1 और 1 मिलके 1 हो जाते हैं। तो ये हमारी मानसिकता जो थी कि आपका द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है, अद्वैत का भाव होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों के व्यक्तित्व, दोनों की मूल व्यक्तित्व बचाए रखना दोनों की जिम्मेदारी होती है।
तो जो जिस कविता के माध्यम से, और उन्हें बिल्कुल कविताएं पसंद नहीं थी रेणुका जी को, और मैं कविता प्रेमी व्यक्ति हूं। अब आप देखिए कॉन्ट्रास्ट, मैं ठेठ ग्रामीण इलाके का व्यक्ति और वो ठेठ अर्बन सिटी, मतलब मुंबई उनकी जन्मस्थली भी है, कर्मस्थली भी है, उनकी शिक्षा दीक्षा की स्थली भी है। तो आप कॉन्ट्रास्ट भी देख लें, तो वो जो चीज़ थी, तो मेरा अपना ये मानना है कि परिवेश की बात नहीं होती, कहीं ना कहीं जब आप उसमें जाते हैं तो आदमी भाषा नहीं देखता, आदमी भाव देखता है। तो जो भाव मैंने जिस भाषा के माध्यम से व्यक्त किए थे वो यही थे कि चूंकि हम ये नहीं चाहते थे कि अगर रिजेक्शन हो तो हमारे अंदर, हमारे हृदय को झटका ना लगे, और दूसरा हम प्रपोज भी कर लें। भाई हमें नहीं पता ना कि हमारी मित्र हैं, रिजेक्ट कर दिया तो आपका हृदय ना टूटे, और अगर उसको स्वीकार कर लिया तो ये प्रपोजल भी है। और उनकी मेधा पे हमें विश्वास था कि ये जो प्रपोजल कविता के माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं, तो प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा। कविता ही ऐसी थी कि जिसमें आपके ऑप्शन ही नहीं थे कि प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, और कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा। और लिखा बीच में क्या, ये तुमको पढ़ना है। लिखा बीच में क्या, ये तुमको पढ़ना है। कागज पर मन की भाषा का अर्थ समझना है। जो भी अर्थ निकालोगे तुम वो मुझको स्वीकार। झुके नयन मौन अधर या कोरा कागज, अर्थ सभी का प्यार। आप ना भी उत्तर दो तो फिर उन्होंने बहुत बहुत ईमानदार हैं वो, और उन्होंने फिर मुझसे कहा कि राणा जी, आई थिंक आई एम इन लव विद यू। तो अंदर तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, एकदम किलकिलाहट जो होती है आपको, लेकिन उस प्रसन्नता को छोटे शहरों में ये हुनर सिखाए जाते हैं कि जब आह्लाद बिल्कुल चरम पे हो तो उस आह्लाद का गला घोंट देना चाहिए, व्यक्त नहीं करना चाहिए उसको। फिर मैंने बहुत गंभीरता से कहा कि ठीक है, विल मीट सिट एंड डिस्कस। क्योंकि अगर आप, और चूंकि अगर उस समय वो आह्लाद व्यक्त कर देता, तो ये जो इस पल पर भी जो आह्लाद झरता है जब हम उनकी बात करते हैं, तो शायद वो झर नहीं पा रहा होता। बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये सेशन अंतिम चक्रों में है। यदि आपसे चर्चा के दौरान यदि श्री राम की चर्चा न हो, आपके पुस्तक की चर्चा न हो, राम राज्य पे चर्चा ना हो, तो ये सेशन अधूरा हो जाएगा। क्योंकि मैंने उसमें पहली बार जाना, क्योंकि प्रभु श्री राम का मैं भी अनन्य भक्त हूँ, प्रयास करता रहता हूँ, तो मैंने जाना कि मृत्यु और अंत में क्या अंतर है। आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मृत्यु और अंत के अंतर को नहीं समझ पाते होंगे। इस अंतर को खुद ही आशुतोष जी समझाएंगे। नहीं, मैं सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि अगर यहाँ पे जिन लोगों को पढ़ने में रुचि हो, तो रामराज्य नाम की मेरी एक किताब है, उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो समय निकाल कर उसको पढ़िएगा। और मेरा ये विश्वास है कि अगर आप उसको पढ़ेंगे जब आप, तो अगर आप परमात्मा श्री राम के प्रेम में होंगे तो आप उनके महाप्रेम में पड़ जाएंगे। यदि आप उनसे सिर्फ मित्रता का भाव रख रहे होंगे तो फिर आप उनके परम प्रेम में पड़ जाएंगे। यदि आप उनका आदर करते होंगे तो फिर आप उनके परम आदर में पड़ जाएंगे। तो जो परमात्मा श्री राम का जो पूरा काल चरित्र है, उसको पूज्य भगवान गुरुदेव भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं वो राम राज्य में लिखा है। तो आप लोग पढ़िएगा, वो आपको मिल जाएगी अमेज़ॉन के ऊपर। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो किताब कहीं ना कहीं वो राम राज्य आपके चित्त को, चरित्र को, चिंतन को सहलाने का काम करेगी और आनंद देने का काम करेगी। तो उसमें एक जगह बात आती है जहाँ पे पूज्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से जब लक्ष्मण जी का वार्तालाप पंचवटी के बीच में हो रहा है, तो उस समय वो बताते हैं कि मृत्यु और मोक्ष में अंतर होता है। बोले मृत्यु क्या है? बोले कि हमारी इच्छाएं बची रहें और सांसें समाप्त हो जाएं, यह घटना मृत्यु कहलाती है। लेकिन जब हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं और सांसें बची रहें, यह अवस्था मोक्ष कहलाती है। बोले मोक्ष जो है वो मृत्यु के पश्चात प्राप्त होने वाला धन नहीं है, ये जीवित रहते हुए प्राप्त करने वाला आनंद है। तो अपनी समस्त वासनाओं को यदि हम परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो वो कालांतर में उपासना में रूपांतरित हो जाती हैं। तो बिल्कुल वो वैसी ही उसी किस्म की बात है। और आपको मेरा पूरा विश्वास है
कि अगर आप जब राम राज्य पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हमारे और आपके सबके जीवन में महाराज दशरथ भी हैं और दशमुख भी है। रावण को दशमुख कहते हैं हम और आप। अब दशरथ क्या है? बोले 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों से बना हुआ हमारा यह शरीर रथ, यह दशरथ है। और दशमुख मतलब हमारी जो वासनाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, ये जो लिप्साएं होती हैं, ये दशमुख है। तो जिस भी व्यक्ति ने अपनी वासनाओं के ऊपर विजय प्राप्त की है, उसके हृदय में रहने वाले जो राम हैं, वो कहीं ना कहीं आदर के कारण बन गए। हम और आप सब उनके जितने भी संतों को अगर हम देखेंगे, तो जिन्होंने भी वासनाओं के ऊपर विजय प्राप्त की है, तो हमारे जीवन में भी बिल्कुल वैसा ही है। तो जैसे महाराज दशरथ ने अपनी 3 रानियों के साथ सुसंगति स्थापित की थी। महारानी कौशल्या, कौशल्या का अर्थ क्या होता है? बोले कुशलता। तो कुशलता के लिए क्या आवश्यक है? अगर किसी व्यक्ति को कुशल होना है तो बोले युक्ति आनी चाहिए, युक्तियां। बोले कैकेयी, तो बोले कर्मठता। तो कर्मठ होने के लिए हमें क्या चाहिए? बोले शक्ति चाहिए, शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। और तीसरी रानी का नाम था सुमित्रा। तो सुमित्रा के लिए मतलब सुमित्र, जिसके अंदर मित्रता करने का भाव हो। तो मित्रता के लिए हमारे चित्त कब होगा? बोले जब हम भक्ति संपन्न हो, हमारा हृदय जो है भक्ति से हो। तो जैसे महाराज दशरथ ने कौशल्या रूपी कुशलता अर्थात युक्ति, कैकेयी रूपी कर्मठता अर्थात शक्ति, और सुमित्रा रूपी मित्रता अर्थात भक्ति के साथ सुंदर संतुलन स्थापित करके रखा था। यदि हम भी अपने जीवन में वैसा संतुलन स्थापित करके रख लें, तो ज्ञान रूपी राम, लक्ष्मण रूपी वैराग्य, भरत रूपी प्रेम और शत्रुघ्न रूपी साहस का हृदय उदय हमारे घर में भी हो जाएगा, हमारे यहाँ भी हो जाएगा। और फिर हमारी ये देह अयोध्या कहलाएगी। अयोध्या अर्थात जहां पर युद्ध नहीं होता, या जिसे युद्ध में जीता ना जा सके। तो इस नाते अगर हम और आप देखें, तो अयोध्या मात्र भूखंड ही नहीं है, अयोध्या तो भावखंड है, जहां पे राम का जन्म हो गया, लक्ष्मण का जन्म हो गया, भरत का जन्म हो गया, शत्रुघ्न का जन्म हो गया। उस बात को आप अयोध्या कहने लगते हैं। अयोध्या मतलब द्वंद्व रहित हमारा जो चित्त हो जाए। तो मेरा अपना ये मानना है कि राम राज्य लिखते हुए मुझे बड़ा सुख मिला था। तो उसको पढ़िएगा और वो भी आपके सुख में सृजन करेगी, वृद्धि करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस समापन के साथ मैं ये चाहता हूं कि जिस कारण से, जिस कार्य से, जिस काज से, जिस राम काज से आप यहाँ आए हैं, जागृत करने के लिए, एक ऊर्जा देने के लिए, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं। उसी के साथ इस कार्यक्रम को हम मेरा अपना ये मानना है संदीप कि ये जो है ये राइज एंड शाइन की बात है। जी, है ना? जी, मतलब उगो और चमको। तो उगो और चमको का जो सबसे बड़ा जो श्रद्धेय दिनकर जी की जो कविता है कि जहाँ पे कठिनाइयों को चीरते हुए जो रश्मि रति का 3 सर्ग है, अगर आप कहें तो जिसमें परमात्मा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था, तो अगर आप कहें तो वो मैं आपको सुनाऊं, अन्यथा मैं राम जगा देता हूँ। वही सुना दीजिए। आप बताएं, दोनों सुना दे कह रहे हैं। दोनों मत सुनो। एक और सूत्र दे रहा हूं जीवन में, एक और सूत्र देता हूं जीवन में। अभी हमारा मौका है ये, लेकिन जब आपका कहीं जीवन में मौका आए तो व्यक्ति को कभी छकाना मत, चटाना। आप अगर चटाएंगे स्वाद, तो आप विश्वास करिए उस स्वाद के प्रति रसना बनी रहेगी। और जब छका देते हैं तो 56 भोग, तो अपन खाने के बाद क्या करते हैं? अपन कितने ही बड़ी जगह चले जाओ, भैया अब तो हम सोएंगे, हम किसी काम के नहीं रहे। तो मैं छकाने में विश्वास नहीं करता, मैं चटाने और चखाने में विश्वास रखता हूं। तो आज तो मैं चटा के जाऊंगा और चखा के जाऊंगा, और छकाने के लिए फिर बोला ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सुनना है तो तालियां बजाइए, तब तो मजा है जी। तो ये जो कविता है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और ये बड़े भाई हैं श्याम भैया, उन्होंने बहुत आनंद के साथ ये लिखी थी। अब मैं आपकी इच्छा पूरी कर देता हूं जी। तो वो कहते हैं कि हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं, और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं।
और सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोई सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बढ़ रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। और बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकड़ पहने है वह राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, और खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरमंडा। और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, और रण की चंडी घर घर नाचे, मौत का है प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। और दुष्ट शेष ना एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। और परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, और यदुनंदन का चक्र जगे। अर्जुन का धनुष महान जगे, चोटी वाला चाणक जागे। पौरुष परुष महान जगे, कैलसेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। बीच में से कट कर रहा हूं। और जिसकी छोटी सी लकड़ी से संगी ने भी हार गई, हमारे बुजुर्ग हैं। और जिसकी छोटी सी लकड़ी से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जीता वे फौजें 7 समंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे। उस लकड़ी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। और कौन वीर निज हृदय रक्त से इसकी मांग भरेगा, और कौन कफन का पलंग बिछाकर उस पर शयन करेगा। और क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में गोल गोल पी जाएंगे। और वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। और हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। आज बना फिर कपन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ। चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ, और जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों, कान खोल सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा। लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा, सन करते वीर चलेंगे ज्यों बामी से फन वाला। और फिर चाहे पेकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप सभी से आग्रह है मेरा कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और एक बार हम जोर से कहेंगे कि यह आवाज पूरे देश में गूंजे कि भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। श्रावण का महीना चल रहा है जी, तो हर 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 महादेव शंभो। शिव तांडव शूट की बात कर रहे हैं ना। हमने क्या कहा अभी? चटाके। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष है। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का बाल है। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। उन्हीं के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया। वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिवय शिवम डमड 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 डमरू। कह रहा शिवय शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवय शिवम। हर हर महादेव शंभो। बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष राणा जी ने अपने बहुमूल्य समय हमें दिया, और जितने लोग यहाँ आए थे उनका मैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से आभार देता हूँ। मैं चाहूँगा कि ज्योति सिंह जी आभार व्यक्त करें।
बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, आपने एक समा बांध दिया और छत्तीसगढ़ की जनता देखिए जिद्दी जरूर है, आपसे शिव तांडव रोज सुनना था वो सुन ही लिया। आभार प्रदर्शन के लिए मैं सेल्स हेड अमित शिंदे जी को निवेदन करूंगी कि वो आभार प्रदर्शन करें। ये जिद का विषय नहीं है, ये प्रेम का विषय है और प्रेम में कभी भी आग्रह प्रेम नहीं का डाले अधिकार जाते। है ये, और जो प्रेम आज में छोड़ना कभी नहीं आग्रह नहीं डाले जाते और हम आग्रह के कच्चे हैं। एक आपके साथ हम लोगों की फोटो बची है आशुतोष जी। मैं चाहूंगा कि चेयरमैन अमित जैन जी ऊपर आ जाएं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 6 बजे से आए हुए हैं। न्यूज़ 24 के इस राइज एंड शाइन में आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मंत्रीगण जो हमारे बीच हैं इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और खासतौर हमारे स्पॉन्सर ने जिन्होंने सहयोग दिया है मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद।